BSPP न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त जो है कि ट्रेंड में चल रहा है कि प्रधानी और जिला पंचायत और BDC का चुनाव यानी पंचायत का जो चुनाव है 2026 में किस महीने में होगी और कब होगा और क्या होगी हमारे क्षेत्र में आरक्षण यानी सीट पे किस कब क्या आरक्षण होगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2026 उत्तर प्रदेश के 2026 के पंचायत चुनाव में जो सीट है उस पर क्या आरक्षण होगा, 2026 में क्या होगा आरक्षण। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आपके क्षेत्र में आरक्षण क्या होगा। आप लोग इसे जो मैं बताऊँगा जो एक पैरामीटर उसके हिसाब से आप जान जाएंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और वही कन्फर्म होगा। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। 2026 के जिला पंचायत से लेकर प्रधानी BDC का चुनाव। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत प्रधानी BDC यानी पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सबसे पहले तो आरक्षण का आपके दिमाग में होगा कि हमारे क्षेत्र में क्या आरक्षण होगा, और उसके से भी खास चीज़ आपको जो नए प्रत्याशी हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो है कन्फर्म जो है कि आप लोग किस डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, किस चीज़ का तैयारी करना पड़ेगा आपको सबसे शुरू में जो है कि जो चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिला करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या नियम होंगे, इस वीडियो में आप लोग को विस्तार से मैं बताऊंगा। और पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोग 100% आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी और सबसे पहले आप लोग अपना तैयारी बना लेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस नियम से आप नहीं चलेंगे तो एक गलती से आपका पर्चा खारिज हो सकता है और आप चुनाव से 2026 के पंचायत चुनाव से बाहर हो सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ पूरी जानकारी आप लोगों को। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या नियम होता है। तो सबसे पहला जो है सबसे पहले भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। चुनाव उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने के लिए भारत का नागरिक होना अवश्य है। ये नहीं कि आप किसी और देश से आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लेंगे, नहीं, ये गलत है। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। अब दूसरा नंबर पे क्या है, उसे पंचायत के वोटर लिस्ट में उम्मीदवार का नाम होना चाहिए। उस पंचायत के वोटर लिस्ट में उम्मीदवार का नाम होना चाहिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि आप अपने पंचायत में जो है कि आपके पंचायत में आपकी वोटर लिस्ट जो होती है उसमें आपका नाम है कि नहीं। आप लोग अपने BLO से संपर्क कर लें और पता कर लें कि आप लोग का वोटर लिस्ट में पंचायत में जो होती है पंचायत वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। तो आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप अपना वोटर लिस्ट देख लीजिए। अपना वोटर लिस्ट में आपका नाम अगर नहीं है तो नाम अपना जोड़वा लीजिए, वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। और देखिए, तीसरा नंबर पर मैं बता रहा हूँ, प्रत्याशी का उम्र 21 साल होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग दिमाग में बैठाए होंगे कि हम 18 साल का हैं, बहुत लोग होंगे जो कि क्या नियम है इनको नहीं जानकारी है उम्र को लेकर। तो मैं आप लोग बता दूं कि प्रत्याशी का उम्र 21 साल होना चाहिए। यानी कि 21 साल का रहेंगे तभी आप पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी ले सकते हैं। चाहे जिला पंचायत हो या प्रधानी हो या BDC, किसी में आपको 21 साल उम्र होना चाहिए, तभी आप प्रधानी का चुनाव या जिला पंचायत का चुनाव या BDC का चुनाव लड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं लड़ पाएंगे। अब चौथा नंबर जो है आप लोगों को बताता हूँ, प्रत्याशी किसी भी मामले में सजा याफ्ता ना होना चाहिए। यानी आप लोग को प्रत्याशी जो प्रत्याशी किसी भी मामले में सजा याफ्ता ना होना चाहिए। यानी कि जो चुनाव लड़ना चाहता है उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए। वो उसके खिलाफ जो सजा नहीं काट कर आना होना चाहिए। वो बिल्कुल चरित्र प्रमाण पत्र उसका चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने से थाने से बनवाना पड़ता है। वो उसमें जो है कि आपको दर्शाया जाएगा कि आपके खिलाफ जो कोई मुकदमा नहीं है। तो इसी के लिए दिया है कि प्रत्याशी के किसी भी मामले में सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। आप किसी भी मामले में सजा काट कर नहीं आए होंगे या किसी भी मामले में आपको सजा नहीं रहना चाहिए, उसके लिए यह दिया गया है। तो आगे मैं 55 नंबर आपको बताता हूँ, प्रत्याशी पागल दिवालिया ना होना चाहिए।
यानी जो प्रत्याशी है वो जो दिमाग का जो पागल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य से लेकर हर चीज़ से अच्छा होना चाहिए, तभी वो चुनाव में हिस्सा ले सकता है, पंचायत चुनाव में हिस्सा ले सकता है। प्रधानी से लेकर जिला पंचायत और बीडीसी, ये तीनों चीज़ का मैं बता रहा हूँ, पंचायत चुनाव सब में आता है। और अब छठा नंबर आपको बताने जा रहा हूँ। यूपी में होने वाले आगामी चुनाव में किसी भी सरकारी समिति का लोन नहीं होना चाहिए। आप लोग को जो समिति है, सरकारी समिति, किसी भी सरकारी समिति में आप लोगों को लोन ले लिए होंगे, तो चुनाव पर्चा दाखिला करने से पहले आप वहाँ सरकारी समिति से आपको लिखवाना पड़ता है कि मैं यहाँ से लोन नहीं लिया हूँ, मेरे नाम से कोई लोन नहीं है। अगर आपके नाम से कोई लोन है सरकारी समिति में से, तो आप उसको चुकता करके ही प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ध्यान देना चाहिए, किसी भी सरकारी समिति में आपका लोन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप चुनाव में जो है कि पंचायत चुनाव में जो नहीं लड़ पाएंगे। आगे मैं बताता हूँ 7 नंबर में क्या है नियम। प्रत्याशी के पास नो ड्यूज सर्टिफिकेट होना चाहिए। नो ड्यूज सर्टिफिकेट बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे क्या होता है। आप जाएंगे तहसील में अपने वकील से मिलेंगे और उनसे 150-200-400 देकर, और अपने वो फार्म नहीं भरना है, इसको अपने वकील से मिलकर नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाना है। आपके वकील से हम मिलेंगे, उससे कहेंगे कि मुझे नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, तो बनाकर आपको दे देगा, 200-400 रुपये ले लेगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तहसील में जाइएगा और नो ड्यूज सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना अनिवार्य है, नहीं तो आप पंचायत के चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। अब आगे जो है कि 8वां नंबर का क्या है नियम, मैं बताता हूँ। 8 नंबर, प्रत्याशी को जमा करनी होगी उचित जमानत राशि। दोस्तों मैं बता दूं कि प्रधानी जिला पंचायत बीडीसी चुनाव में कुछ जो है कि जमा राशि जमा करना पड़ता है, उचित होता है, जो ज़्यादा नहीं होता है, 2000 से लेकर 3000 के बीच में 1500, इसी नियम जो है कि उसमें होगा, आप उसके हिसाब से जमा कर सकते हैं। तो यह जमा राशि ज़रूर जमा करना पड़ता है। तो आगे मैं बताऊंगा 9 नंबर जो कि क्या नियम है। यूपी में प्रधानी चुनाव में अधिक बच्चे या शिक्षित होना प्रत्याशी पर लागू नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत दिनों से वायरल हो रहा है कि ज़्यादा बच्चों वाले प्रधानी का चुनाव, यानी पंचायत जितनी चुनाव है पंचायत की, प्रधानी जिला पंचायत बीडीसी का चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो यह बिल्कुल गलत है कि चाहे आपके पास बच्चे हों या ना हो, कितना भी बच्चा हो, अभी उत्तर प्रदेश में कोई नियम ऐसा नहीं है। बाकी राज्य में मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसा नियम नहीं है कि ज़्यादा बच्चे हों तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे कितना हो बच्चे हों या चाहे नहीं भी हो, तभी आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लेंगे। और शिक्षा का जो है, शिक्षा आप जो हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल मार्कशीट लगेगी, हाई स्कूल पास रहेंगे, इंटर हाई स्कूल, तो यही जो है कि इतनी शिक्षा रहेगी, तब भी आप प्रधानी का चुनाव लड़ लेंगे, चाहे जिला पंचायत का। अगला नियम क्या है 10वां नंबर मैं बताऊंगा। प्रत्याशी को पिछले चुनाव का ब्यौरा देना होगा। प्रत्याशी को पिछले चुनाव का ब्यौरा देना होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पहले चुनाव लड़े हैं तो उसमें कितना खर्चा हुआ है और उसका पूरा ब्यौरा आपको देना होगा। नहीं दिए होंगे तो भी चुनाव से आप पंचायत के चुनाव से बाहर हो सकते हैं। और 10 जो है कि अब ये इतना जो है कि 10 नियम को आप फॉलो करिएगा और उसके बाद आप प्रधानी चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव में आप हिस्सा ले लेंगे। नहीं तो अन्यथा इसमें से कोई भी गलतियां होगा तो आपको चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा। तो आइए मैं अब इसके आरक्षण के बारे में बताता हूं कि क्या हो सकता है आरक्षण आपके क्षेत्र में। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप 2021 का जो लिस्ट आप देख लीजिएगा, 2021 का लिस्ट निकाल लीजिएगा क्या आरक्षण था। अगर 2021 में आपके ग्राम सभा का आरक्षण क्या होगा, तो अगर 2021 में मान लीजिए कि एससी है तो ओबीसी होना तय है। अगर 2021 के चुनाव में, अगर पिछला चुनाव जो है, मैं 2021 का नहीं बता रहा हूँ, पिछला जो चुनाव है अगर वह एससी होगा क्षेत्र का आपका जो, तो एससी होगा तो ओबीसी होना तय है। अगर एससी है तो ओबीसी होगा। अगर ओबीसी होगा पिछला चुनाव जो ओबीसी था होगा आरक्षण सीट, तो आपका जो है कि जनरल होना तय है। अगर पिछला चुनाव में ओबीसी है तो जनरल होना तय है और जनरल होगा। अगर दोनों जो है कि अगर एससी महिला हो तो
आप महिलाएं भी आस लगाए होंगी कि हम जो है कि क्या इसमें होगा, तो महिलाओं के लिए भी यही नियम है। तो महिलाओं के लिए मैं बता देता हूँ कि SC महिला है तो OBC महिला होना तय है। अगर पिछला जो एक चुनाव हुआ है उसमें अगर जो SC महिला रही होगी तो अब OBC महिला इस बार 2026 के चुनाव में होना तय है। अगर OBC महिला रही होगी तो अब जनरल महिला होना तय है 2026 के चुनाव में। इससे अब अंदाज़ा लगा लेंगे। अब आगे ये भी मैं बता रहा हूँ, जनरल है तो SC होना तय है। जिस जगह पे जिस क्षेत्र में अगर पंचायत चुनाव में जनरल सीट होगी तो वहाँ जो है कि SC होना तय है, वहाँ SC जरूर होगी। और जहाँ जनरल महिला होगा तो वहाँ SC महिला होना तय है। यही जो नियम है, आपको इसी नियम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा आपके क्षेत्र में, आरक्षण सीट क्या होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा रहा, मेरी जानकारी कैसी रही आप लोगों को कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।